सो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि आज हमारा पीटी फर्स्ट एग्ज़ाम है कंप्यूटर का, तो हम एक बार सिलेबस रिवाइज कर लेते हैं। ओके, आई होप आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी। ओके, पहले हम बात कर लेते हैं मेमोरी की। मेमोरी आर दी यूज टू स्टोर डाटा इन कंप्यूटर्स एंड गेट इट बैक फॉर फर्दर यूज़। मेमोरी क्या होती है? कंप्यूटर के अंदर डाटा कुछ भी होता है, डाटा स्टोर करती है और जब भी हमें ज़रूरत होती है तो डाटा हमें निकाल के उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं उस डाटा को। ठीक है, मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरीज को समझ लेते हैं। सो प्राइमरी मेमोरीज आर टू टाइप्स, रैम एंड रोम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। अब इनका काम क्या होता है? प्राइमरी मेमोरीज कंप्यूटर में इनबिल्ट मेमोरीज होती हैं। रैम का काम होता है, पहला रोम होता है सबसे इंपॉर्टेंट मेमोरी। सबसे पहले हम कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम्स होता है वो रोम के अंदर आता है। फॉर एन एग्जांपल, आपने कंप्यूटर में पावर पॉइंट स्टार्ट किया, पहले वो रोम से निकल के रैम में आएगा और उसके बाद हम उसे ऑन करके रन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो कंप्यूटर की जो रैम होती है वो वोलेटाइल मेमोरी होती है, मतलब ये स्थायी मेमोरी नहीं है। पावर लॉस होने पर कंप्यूटर का प्रोग्राम बंद हो जाता है, फिर हमें दोबारा कंप्यूटर में स्टार्ट बटन से जाकर प्रोग्राम को ऑन करना पड़ता है, जो कि हम रोम से लेते हैं। रोम से लेके फिर रैम में फिर आते हैं। आप समझ गए होंगे। तो रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है और रैम इज़ एक वोलेटाइल मेमोरी है एंड रोम इज़ रीड ओनली मेमोरी। ये परमानेंट मेमोरी होती है कंप्यूटर की। अब चलिए एक बार एग्जांपल समझ लेते हैं रैम एंड रोम का। सो प्राइमरी मेमोरी के एग्जांपल है रैम एंड रोम और सेकेंडरी मेमोरीज होती है रोम। अब जैसे कि हमने जाना प्राइमरी रैम एंड रोम होती है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरीज क्या होती है? सेकेंडरी मेमोरी डजंट गेट द डायरेक्ट एक्सेस फ्रॉम द CPU। अब सेकेंडरी मेमोरीज होती है जो कि हम बाहर से लगाते हैं, तो इन्हें डायरेक्ट एक्सेस प्रीवियस CPU के अंदर नहीं मिलता है। सेकेंडरी मेमोरीज आर यूज टू स्टोर डाटा एंड दे आर रिमूवेबल मेमोरीज। ये सब रिमूवेबल मेमोरीज होती हैं, मतलब इन्हें एक बार डाटा इरेज करने के बाद बाद में हम डाटा फिर से यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल सेकेंडरी मेमोरीज के होते हैं USB, हार्ड ड्राइव्स, CD, DVD, फ्लॉपी डिस्क एंड फ्लैश ड्राइव। और प्राइमरी मेमोरी के सिर्फ दो उदाहरण हैं, रैम एंड रोम। आई होप आप समझ गए होंगे। नाउ let's start the next topic. Let's understand what is communication. As I told you, what is communication? Communication is the way to send or receive information. कम्युनिकेशन के थ्रू हम किसी से ही बात कर सकते हैं अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान करने में। अब ये कम्युनिकेशन चार प्रकार से होता है: वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल, रिटन और विजुअल। Verbal communication is the communication that we can direct talk to the person and send the information and receive it. And the non-verbal in communication, we use body language to show the communication. Okay, इसमें हम body postures का use करते हैं. For just to say hi, we just raise our hand. Okay, just written communication. We sending message, text messaging, writing letters. इट्स कम्स इन द रिटर्न कम्युनिकेशन। ए विजुअल कम्युनिकेशन में क्या आता है? हम चार्ट्स का यूज़ करते हैं, ग्राफ्स का यूज़ करते हैं, बैनर्स का यूज़ करते हैं। कोई भी चीज़ शो दिखाते हैं, ग्राफ्स के थ्रू दिखाते हैं, एडवर्टाइजमेंट में कुछ भी दिखाते हैं, तो हम जो चीज़ें पिक्चर से शोज़ करते हैं दैट इज कम्स इन द विजुअल कम्युनिकेशंस। आपके कंप्यूटर में नहीं है तो पहली बात तो हम कंप्यूटर ऑन ही नहीं कर सकते। सेकेंड थिंग इज़ दैट ऑल द एक्टिविटीज़, ऑल द कम्युनिकेशन वर हैपन्स विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब कंप्यूटर में क्या होता है कि हम इनपुट से कुछ भी, माउस से कुछ दबाते हैं, कीबोर्ड से कुछ ऑफ करते हैं, उसके बाद वो कंप्यूटर में प्रोसेस होता है, फिर हमें आउटपुट मिलता है। ये पूरी एक्टिविटीज़ हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में ही हैंडल होती हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? पहला तो विंडोज़ होता है। इट्स वेरी कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम विच वर्क्स ऑन GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अब पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं, वो हमारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। विंडोज 7, विंडो 10, विंडो 8, विंडो 98 बहुत पुराना है, विंडो विस्टा, ये सभी विंडोज़ के वर्जन होते हैं। अब इनमें GUI का टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। GUI मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। हम कोई चीज़ देख के क्लिक करते हैं, मतलब GUI हो गया। अगर हम कमांड नहीं दे रहे हैं तो मतलब GUI है। कमांड कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस वो होता है जिसमें हम कमांड का यूज़ करते हैं। कुछ भी लिख के फाइल बनाना है तो कमांड देंगे, कुछ भी करना है तो कमांड से। लेकिन इसमें GUI, विंडोज़ में GUI का यूज़ होता है, मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। हम कोई भी चीज़ देख के उस पर क्लिक करते हैं तो वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। सेकंड ऑपरेटिंग सिस्टम DOS भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें हम कमांड का यूज़ करते हैं। कमांड मीन्स कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। हम कुछ भी कमांड देते हैं वो अपने आप प्रोसेस हो जाता है, तो DOS भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। थर्ड इज़ लाइनक्स। अब देखिए विंडोज़ जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें पैसे नहीं खरीदना पड़ता है। DOS उसी के विंडोज़ के साथ आता है, लेकिन लाइनक्स एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है।
ज़्यादातर ऑफिस में लाइनक्स यूज़ किया जाता है क्योंकि ये फ्री है। सेकंड, इसमें वायरस नहीं आते। थर्ड इज़ सुपर कंप्यूटर्स में भी लाइनक्स का यूज़ होता है। तो लाइनक्स एक फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें CUI का यूज़ होता है। देखिए विंडो में आप GUI का यूज़ करते हैं, लेकिन आपको लाइनक्स में CUI कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। बस इसमें प्रॉब्लम यही है कि ये कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस है, मतलब इसे आपको चलाने के लिए कमांड में अच्छा होना पड़ेगा, इसमें क्लिक करके काम नहीं चलेगा। थर्ड, फोर्थ इज़ मैक, मल्टीमीडिया एक्सेस कंट्रोल। अब ये क्या, मैक इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आईफोन में यूज़ होता है। देखिए एंड्रॉयड में हम जो यूज़ करते हैं वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है, लेकिन मैक में अलग होता है। आईफोन्स अपना दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है, उसे बोलते हैं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसी प्रकार जो लैपटॉप आते हैं आईफोन के, उसमें भी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक सॉफ्टवेयर पे जाते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर के वो इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर को चलाने में हेल्प करते हैं। अगर हम एक्सेल चला रहे हैं तो वो सॉफ्टवेयर है, लेकिन उसमें क्या करना है, क्या दबाने से क्या क्लिक हो जाए, बॉर्डर क्या करने से बॉर्डर हो जाए, तो ये सब करने के लिए इसे इंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। ये एक लैंग्वेज से होता है। सॉफ्टवेयर होता है एक इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर में बना के डाला जाता है। इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। चलिए इनके बारे में समझ लेते हैं ये क्या होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं दैट्स द मोस्ट बेस ऑफ कॉमन विच यूज टू कम्युनिकेट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर वी कैन नॉट ऑन द कंप्यूटर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर कंप्यूटर में नहीं होगा तो कंप्यूटर को ऑन नहीं कर सकते। पूरी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वर्क करती हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर से। अगर आप में सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि विंडोज़ होता है, अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में है तो आपका लैपटॉप काम करेगा, उस मॉनिटर काम करेगा, कीबोर्ड काम करेगा, माउस काम करेगा, उससे बटन्स हम दबा सकते हैं क्योंकि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं तो आपका कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा, मीन्स आप उसमें कुछ भी ओपन नहीं कर सकते। तो सबसे मेन होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि है विंडोज़ और ऑपरेटिंग सिस्टम। सो सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल की बात करें तो विंडोज़ है उसका एग्जांपल। आई होप आप समझ गए होंगे। दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर जो हमें डेली टू डेली वर्क करने में आसान होते हैं, वो सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। वो सॉफ्टवेयर जिन पर हम काम करते हैं। देखो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में हम काम नहीं करते, हम एप्लीकेशंस पर काम करते हैं। तो एप्लीकेशंस हो गए MS ऑफिस, पावर पॉइंट, MS वर्ड, एक्सेल, ETC। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। अगर ये नहीं भी है तो भी आप कंप्यूटर चालू कर सकते हैं, लेकिन अगर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप कंप्यूटर ऑन नहीं कर सकते। चलिए हार्डवेयर को समझ लेते हैं। कंप्यूटर के वो पार्ट्स जिन्हें हम टच कर सकते हैं, यहाँ से कीबोर्ड हम टच कर सकते हैं, माउस हम टच कर सकते हैं। तो कंप्यूटर के वो पार्ट्स जिन्हें हम हाथ से छू सकते हैं, कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स कहलाते हैं। और सॉफ्टवेयर पार्ट्स, कंप्यूटर के वो पार्ट्स जिन्हें हम टच नहीं कर सकते। MS पावर पॉइंट पर आपने कोई पिक्चर बनाई, आप उसे टच नहीं कर सकते। कंप्यूटर पर कोई पिक्चर है उससे आप टच नहीं कर सकते। कोई वीडियोस चल रहा है आप उसे टच नहीं कर सकते। आप मॉनिटर को टच कर सकते हैं लेकिन फिल्म को नहीं कर सकते। तो वो पार्ट जिन्हें हम टच नहीं कर सकते वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ये कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म में होते हैं जिन्हें हम टच नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉनिक डाटा होते हैं ये। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए आखिरी भाग कर लेते हैं। इन्वेंटर्स नेम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए। इन्वेंटर्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर किसने बनाया? मिस्टर चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहे जाते हैं। सेकंड, इंटरनेट बनाया था मिस्टर विंडसर ने। प्रिंटर, जिसे हम प्रिंट आउट निकालते हैं, कॉपी निकालते हैं, प्रिंट जो भी हम कंप्यूटर में टाइप करते हैं वो प्रिंटर से बाहर निकालते हैं, लेकिन बनाया किसने था? जॉन्स गैटेनबर्ग। मॉनिटर बनाया था कार्ल स्पेल्टर ब्रॉन। माउस, मिस्टर डगलस एंजलबर्ग। स्कैनर, रे कुर्जुवेल। www जो कि इंटरनेट वेबसाइट होती है, इंटरनेट जो कि वेबसाइट स्टार्ट होता है, इंटरनेट का पहला एड्रेस होता है www। पहला ये बनाया था टिम बर्नर्ली ने। कीबोर्ड, क्रिस्टोफर लैथम शॉलस। तो ये हमारा आज का कोर टॉपिक है। हमने बहुत से वीडियोस को एक साथ कवर करने की कोशिश की है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और रिवाइज करें। थैंक यू।